बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर से ख़बर है और वो ये है कि शौकत नवाज़ मीर साहब को गिरफ़्तार कर लिया गया है। जो चंद मेन लोग हैं जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के, और जो लोग मीडिया पे भी सबसे ज़्यादा आते रहे, या जिन्हें आप फेस कहते हैं जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी का, उनमें से एक शौकत नवाज़ मीर साहब हैं। इनकी मुज़फ़्फ़राबाद में किताबों की एक दुकान है और इनको बतौर लीडर आगे लाया गया था अवाम की जानिब से, और ये अवाम के मुतालबात के हक़ में डटे हुए थे। शौकत नवाज़ मीर साहब जो हैं वो मुज़फ़्फ़राबाद में कहीं पे रूपोश थे। जब छापे मारे जा रहे थे, इनको गिरफ़्तार करने की कोशिश की जा रही थी, तो रावला कोर्ट के अंदर जो इस वक्त एहतजाज चल रहा है, वहाँ पे जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के ओहदेदारान ने शौकत नवाज़ मीर साहब से दरख्वास्त की कि जनाब आप पहुँचें और रावला कोर्ट में आएँ। यहाँ पे अवाम जो है वो आपका इंतज़ार कर रही है, ताकि यहाँ से हम कोई लायामल बनाएं और आगे की तरफ अगर मार्च करना है या आगे बढ़ना है तो वो कार्रवाई की जाए। अब शौकत नवाज़ मीर साहब जो हैं वो जहाँ पे छुपे हुए थे वहाँ से निकले और फिर उन्होंने रावला कोर्ट की तरफ बढ़ना शुरू किया। अब ये अलग अलग रस्तों से आ रहे थे, कुछ खुफिया उनको जाना पड़ रहा था। फिर रास्ते में उन्होंने एक जगह के ऊपर, क्योंकि जगह जगह नाके लगे हुए आप जानते हैं, और दूसरी बात यह है कि ये खबर भी बाहर आ गई थी कि शौकत नवाज़ मीर साहब को रावला कोर्ट में बुलाया गया और वो वहाँ पहुँचेंगे, तो सिक्योरिटी फोर्सेज भी मुतहर्रिक हो गई थी। तो शौकत नवाज़ मीर साहब जो हैं वो जा रहे थे, रास्ते में उन्होंने पहले एक घर में पनाह लिए, वहाँ पे छापा पड़ा। फिर बताया जाता है कि वो एक और घर में चले गए थे, वहाँ पे भी छापा पड़ा, और उसके बाद वहाँ पे वो नहीं मिले तो फिर शौकत नवाज़ मीर साहब जंगल वाली साइड पे चले गए, जिसको कस कहते हैं वहाँ की ज़बान में, या नाला, या वहाँ से पानी गुजरता है, पीछे एक जंगल है। और वो जो मनाजिर हमने देखे उनकी गिरफ्तारी के, वो बड़े खौफनाक हैं। गिरफ्तारी के वक्त के जो मनाजिर हैं, कुछ लोगों ने वीडियोज़ बनाई, दूर से बड़ी शदीद फायरिंग हो रही थी, ऐसे लग रहा था जैसे बॉर्डर खुल गया। यानी सिक्योरिटी फोर्सेज की जानिब से इस किस्म की फायरिंग की गई है कि जैसे किसी दुश्मन मुल्क के ऊपर हमला कर दिया गया हो। शेलिंग भी की गई, फायरिंग भी की गई, और अब कंफर्म इतलात नहीं है क्योंकि वो पूरा एरिया सिक्योरिटी फोर्सेज ने घेरा हुआ था। बाद में ये खबर आई कि शौकत नवाज़ मीर साहब को जंगल में से गिरफ्तार कर लिया गया है और मुबैना तौर पे उनको एक गोली लगी है बाजू में। ये जो लोग खबरें दे रहे हैं आज़ाद कश्मीर से, उन्होंने यह दावा किया। पूरे इलाके का जो है वो इंटरनेट पहले ही बंद है, आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिलती नहीं है, मोबाइल फ़ोन भी बंद हो जाते हैं, और वहाँ पे क्रैकडाउन ऑपरेशन हो रहा था शौकत नवाज़ मीर की गिरफ्तारी के लिए। और जितनी गोली चलाई गई, मैं हैरान हो रहा था वो आवाज़ें सुनकर कि किस किस्म की फायरिंग हो रही है वहाँ पे, जैसे कोई बॉर्डर खुल जाए या कोई दुश्मन मुल्क के ऊपर आप अटैक कर दें, इस किस्म के मनाजिर थे। बहरहाल शौकत नवाज़ मीर साहब को ज़ख्मी हालत में मुबैना तौर पर गिरफ्तार किया गया। उनके एक साथी जो हैं वो गिरफ्तार नहीं हुए जो उनके साथ थे, और सुनने में आ रहा है एक और शख्स भी साथ, उनका जो साथी था वो गिरफ्तार हो गया। अभी तक की जो इतलात हैं वो ये बता रही हैं कि शौकत नवाज़ मीर साहब को गिरफ्तार करने के बाद आज़ाद कश्मीर से बाहर ले जाया गया। अब आज़ाद कश्मीर से निकालेंगे तो रावलपिंडी लेकर जाएंगे। अब आज़ाद कश्मीर में शौकत नवाज़ मीर साहब नहीं है, ये आज़ाद कश्मीर का मीडिया क्लेम कर रहा है। वो ये कह रहा है कि जैसे ही उन्हें सिक्योरिटी फोर्सेज ने पकड़ा तो वो उन्हें लेकर निकल गए और आज़ाद कश्मीर की हदूद फौरी तौर पर